प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 7वां अध्याय और 9 से 12। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। आमीन। ये समय कब का है? अंत का समय। अगर इंग्लिश में शब्द बोलूँ मैं तो रैप्चर। रैप्चर का मतलब अगर मैं हिंदी में समझाऊँ, उसका मतलब ये कि हमारा विश्वास ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब हर एक मुर्दा क्या होगा? जी उठेगा। और जो सच में मसीह हैं जीवित, उनके साथ जुड़ जाएंगे और प्रभु हमें कहाँ ले जाएगा? बादलों के साथ, अपने साथ ले जाएगा। आज उसी विषय पर हम प्रार्थना वचन सुनेंगे। समय विकट है, समय धीरे 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 सताव बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कई चर्चिस की जला दिया गया मणिपुर के अंदर और कई चर्चिस को तोड़ दिया गया, जैसा एक कानपुर का उदाहरण भी हमने देखा। अब हम सब कुछ देखते हैं, सारी न्यूज़ हम सुनते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे प्रभु में शक्ति नहीं है? क्या वो सामर्थ्य नहीं है इनको जवाब देने के लिए? वो सामर्थ्य है, पर वो वचनों में बंधा हुआ है। जो भविष्यवाणियां कही गई, उन भविष्यवाणियों को पूरा होना तय है। और भविष्यवाणी बताती है कि अंत से पहले क्लेश बढ़ेगा, लोग बाग सताव करेंगे। ये अंत से पहले की भविष्यवाणियां हैं और ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा था। इस चीज को यदि हम मत्ती में देखें तो मत्ती और उसका 24वां अध्याय 7 से 9। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। धन्यवाद। क्या बोले यहाँ पर? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आज क्या हो रहा है दुनिया में? जाति पे जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। पहले हमास और इस्राएल का युद्ध था, अब इस्राएल और ईरान का युद्ध भी बढ़ गया। जाति पे जाति और क्या लिखा है? राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। कर रहे हैं युद्ध। प्रभु का जो वचन उसने 2000 साल पहले कहा था, वो वचन आज हम हैं जो उस वचन को देख रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा और इस्राएल का युद्ध नहीं खत्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तय है। हम सोच रहे थे शायद ये युद्ध खत्म हो जाएगा, पर इस युद्ध ने नया मोड़ ले लिया। सिर्फ हमास ही नहीं, अब ईरान भी इस्राएल के ऊपर हमला करने लगा।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वचन कह रहा है, जो भविष्यवाणियां कही गई थी उनका पूरा होना तय है। इसीलिए हर एक बात जो कही गई वो पूरी होगी। यहां पर साफ कहता है, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और तुम क्या करोगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, और वह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये मत सोचना खत्म हो गया, ये तो स्टार्टिंग है। जैसे मूवी दिखाते हैं ना, मूवी से पहले टीजर आता है छोटा सा, फिर हम उस मूवी के बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि ये कैसी होगी। वैसे ही टीजर है, बस थोड़ा सा दिखाया है प्रभु ने, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये आरंभ है। आज समय है कि हम अपने आप को जांच लें। आज समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें और अपने हर एक गुनाहों की माफ़ी मांग लें उससे। आज तो मिल रहा है समय, पर जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे फिर समय नहीं मिलेगा और समय निकट है। इसलिए यहां पर क्या बोलता है आगे कि तब तुम क्या करोगे, वह सब पीड़ाओं का आरंभ है ये सब, और तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण तुम जाति जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और हो भी रहा है, मार डाल रहे हैं लोग बाग। मैंने एक वीडियो देखा था कई साल पहले, उसके अंदर दलित लोग जो होते हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, जिनको समाज स्वीकारता नहीं है, उस दलित जाति के बीच में एक मिशनरी ने काम करा और प्रभु के प्रेम को उसने वहाँ पर दर्शाया। लोगों की इच्छा हुई प्रभु के प्रेम के निकट आने की, और वो लोग प्रभु के प्रेम से जुड़ गए। कई वर्ष बाद उस लोगों का, उस पूरे कबीले का बोलूँ या फिर मैं आदिवासी ग्रुप के दलित लोग थे, सबका विरोध होने लगा, और सब लोगों ने, जो गैर मसीह थे, उन लोगों ने एक साजिश रची। और उस साजिश के अंदर क्या था मालूम है? सब उन गरीब लोगों को पकड़ा गया और सबको मार डाला गया। भारत की बात बता रहा हूँ, सबको मार डाला गया। और जैसे कचरा नहीं होता और कचरे को ट्रक में भर के ले जाते हैं, ऐसे उनकी लाशों को ले जाया गया बाद में पुलिस के द्वारा। प्रभु चुप है? प्रभु बदला क्यों नहीं लेता? क्या प्रभु के सामर्थ के हाथ बंद कर रखे उसने? हटा लिया उसने? नहीं। उन लोगों की वजह से आज पूरा गांव मसीह है। बलिदान चाहिए परिवर्तन के लिए। प्रभु यीशु मसीह बिना बलिदान दिए परिवर्तन नहीं कर सकता था। हम मनुष्य जाति को जीवन नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए, और वो चाहता है अब हमारी बारी है। इसलिए यहां पर बोलता है, वो क्या है, वो लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे और मार डालेंगे। घबराना मत, ये सब होना है और होगा, और आज वो चल रहा है, उस समय चल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु का दूसरा आगमन शायद हम देख पाएं। क्या सुनहरा, क्या सुहावना दृश्य होगा। सोचिए आप कि मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह बादलों पे से आ रहा है और हम सब देख रहे हैं, कितना सुहावना दृश्य है। और फिर हम सब को उठा ले जाएगा बादलों पर। जिनकी इच्छा है ना उड़ने की, पूरी हो जाएगी। मेरे पिता के अंदर वो शक्ति है। क्या बोलता है आगे वो 10वीं आयत, तब क्या करेंगे, 9वीं आयत की, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे क्या कर रखेंगे, बैर रखेंगे। और आज होता है। मेरा एक मिलने वाले हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी पोस्टिंग हुई एक गांव के अंदर। वहाँ पर वो गए तो उस गांव के अंदर आज भी यही है, सबसे पहले जात पूछते हैं घर के अंदर बुलाने से पहले। जात क्या है साहब आपकी? उन्होंने बोला ईसाई। उसने दूर से हाथ जोड़ लिया। ये है आज भी, बैर रखते हैं, पसंद नहीं करते कि ईसाई क्यों आ गया हमारे पास।
क्योंकि हमारे लिए कई भ्रांतियां फैला रखी हैं समाज के अंदर, कई भ्रांतियां। जिसको सच्चाई नहीं मालूम वो उन्हीं के अंदर लगा रहता है। मेरा एक मित्र है हरियाणा के अंदर, वो मेरे से बोलता है, बोला आप तू पास्टर है, मेरे को ये बता कि सच सच क्या तुम्हारे चर्च के अंदर गाय का मांस दिया जाता है? मैंने आपको किसने बोला? बोला हमारे पूरे गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर ये फेमस है कि ईसाइयों से मेल नहीं रखना क्योंकि गाय का मांस खाते हैं। कितना झूठ फैला रखा है। मैंने, हमारी कलीसिया ऑनलाइन है साहब, आप देख सकते हो। कभी नहीं हुआ ऐसा और ना कभी जीवन में होगा। उसकी वो भ्रांति खत्म हुई। बोला अब मुझे समझ में आया कि ये लोग झूठ बोलते हैं ताकि हम व्यवहार ना रखें, इसीलिए दूर कर रखा है। कई ऐसे आरोप लगा रखे हैं जिसका कोई ना सर है ना कोई पैर है, ताकि हम लोग मिल नहीं पाए। वो बीच के अंदर एक लकीर बनी रहे और ईसाइयों के पास कोई जाए नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम ही इतना है। जैसे ही कोई आता है हमारे प्रेम से विवश होकर हमारे पास रह जाता है। इतना प्रेम उसे कहीं नहीं मिलता। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह के करीब जितने आए उसको छोड़ नहीं पाते थे, उसके संग 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 पीछे जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव चले जाते थे। प्रभु यीशु मसीह की बातों से प्रसन्न रहते थे और उसकी उन आश्चर्य कर्मों को देखना उन्हें भाता था। पीछे 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 चले जाते थे। 2 दिन हो गए, प्रभु बोलता अब ये भूखे हैं, रास्ते में गिर जाएंगे, इनको खाना खिलाओ। हमारी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जानता है, इसीलिए हमसे वो कहता है कि तुम तैयार रहो। आज तुमने मुझे स्वीकार करा है, दुनिया तुम्हें तिरस्कार करेगी, उस बात के लिए तैयार रहो। तुम्हारे दिल के अंदर दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुमने मुझे स्वीकार किया है, दुनिया तुम्हें तिरस्कार करेगी, तुमसे बात नहीं करेगी, तुम्हें दूर रखेगी। भ्रांतियां फैला सकते हैं और हो भी रहा है। उस समय भी था, अभी भी है और प्रभु के दूसरे आगमन तक रहेगा। इसलिए यहां पर क्या बोलता है आगे 11वीं आयत 10वीं आयत बोलता है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, आपस के प्रेम को खत्म कर देंगे, खुद की जान बचाने के लिए अपने भाई को पकड़वाएंगे। बोला ऐसा मत बन जाना, अंत तो निकट है, तुम्हें जाना जरूरी है और स्वर्ग राज्य तुम्हारे लिए तय कर रखा है। धीरज धरो बस। यदि धीरज धरते हो तो उस उद्धार को तुम देखने पाओगे, उस आशीष को तुम प्राप्त करोगे। पर यदि तुम्हारे जीवन में धीरज नहीं है तो तुम भटक जाओगे। और ये भटकन है। क्या हुआ? दूसरों को पकड़वा दोगे अपनी जान बचाने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। क्या दी थी? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बोला समय आएगा जब तेरा वो प्रेम फीका पड़ जाएगा। इसलिए बोलता है रख उससे प्रेम और अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रख। बोला जब तू प्रेम रखेगा, तेरे को कोई मारने वाला भी होगा तो तू उसके लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहेगा। वो प्रेम का एक नेचर है, एक व्यवहार है। हम प्रेम के लिए सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं। एक माँ को पुत्र से प्रेम होता है और उस पुत्र के लिए हर एक कार्य वो करती है। ऐसे पिता को अपनी पुत्री से ज़्यादा लगाव होता है, वो अपनी पुत्री के लिए सब कुछ करता है। ये पूरे रिश्ते क्यों दिए? ताकि हम उसके प्रेम को समझ पाएं, उस गहराई को समझ पाएं कि सच में प्रेम बलिदान मांगता है। सच में प्रेम के अंदर दुख भी है, प्रेम सहता भी है। बोला ये सब कुछ करना पड़ेगा। और जब तुम सब मसीह हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना में लग जाओ, ना कि एक दूसरे को पकड़वाओ। कर्तव्य ये होना चाहिए अगर मसीह हैं तो। पर हम बदल जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं कई मायनों में। प्रभु नहीं चाहता ऐसा करें। प्रभु ने हमारे लिए प्रतिफल दे रखा है, बस हमें उसको पाना है और वो बहुत कठिन नहीं है। उसके ऊपर विश्वास रखें धीरज के साथ, वो ऑटोमेटिक हमें सब कुछ दे देगा। जब 11वीं आयत पढ़ते हैं तो क्या बोलता है यहाँ पर कि बहुत से
हाँ पढ़ो। झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत से भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। और 12वीं आयत, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वो प्रेम जो है तुम्हारा आपसी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि उपद्रव और अधर्म बढ़ता जा रहा है। जब देखेंगे अन्याय हो रहा है, हम अपने आप को बचा लें। होता है ना मनुष्य स्वार्थी, समझाएं हम कैसे स्वार्थी है। जब दो व्यक्ति सामने खड़े हों और एक ही वस्तु देनी है किसी को, हम क्या चाहेंगे? वो वस्तु हमें मिले। फिर हमारे अंदर जो प्रेम है आपसी वो कम हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि हमारा जो प्रेम है वो ठंडा पड़े। बोला बहुत से खड़े हो जाएंगे झूठे भविष्यवक्ता। आज दुनिया के अंदर खड़े हैं झूठे भविष्यवक्ता, जिनको बाइबल से लेना देना नहीं है। वो अपनी ही थियोलॉजी के अनुसार चलते हैं, वो अपनी ही विचारधाराओं को थोपते हैं दूसरों पर, और अपनी इच्छा के अनुसार वो चाहते हैं विश्वासी चलें। और जो अज्ञान विश्वासी है, अज्ञानी है, जो सच में बाइबल का ज्ञान नहीं जानता, वो सच में उन लोगों के चक्कर में फंस भी जाता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। अरे प्रार्थना करना, हमारे घर में भी प्रार्थना करेंगे तो सुनी जाएगी, और यदि हम किसी पास्टर के पास जाते हैं तो वो भी सुनी जाएगी। प्रार्थना किसी व्यक्ति की नहीं सुनी जाती, प्रार्थना विश्वास की सुनी जाती है। जिस विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, वो उस विश्वास के आधार पर आपका काम होता है। पर हम, हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। हम प्रार्थना के लिए दूसरों के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? विश्वास की कमी। प्रभु यीशु मसीह के चेले के पास आए थे वो व्यक्ति जिसके बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, नहीं निकाल पाए। और वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, यदि हो सके तो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ये क्या बात है, यदि हो सके तो? अरे विश्वास कर या मत कर, यदि क्या होता है? बोला मैं आया था तेरे चेलों के पास, पर वो इस व्यक्ति के अंदर, इस बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, इसीलिए मैं तेरे से पूछ रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, क्या तू निकाल सकता है क्या? ये होता है जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, अन्य जाति का विश्वास डगमगा जाता है। हमारे अविश्वास के कारण उसके अंदर हम अविश्वास पैदा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? हे अल्प विश्वासियों, कब तक रहूंगा मैं तेरे साथ? चेलों को कहता है वो। आज क्या हमारे लिए कह रहा है कि वो, हे अल्प विश्वासियों, कब तक सहूंगा तुम्हारी? अरे आज इतना समय हो गया है, अभी भी तुम्हें प्रार्थना पे विश्वास नहीं है अपनी? अभी भी जगह जगह ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, कहाँ विश्वास करें? बोले यदि आज भी ऐसा करते हो तो तुम मसीह नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श जीवन जिया और हमें बताया किस तरह से आदर्श जीवन जीना चाहिए एक व्यक्ति को। सिर्फ अपने पिता से प्रार्थना करी और उसके बाद वो कहीं नहीं गया किसी के पास। गया किसी के पास? इतने फरीसी थे, इतने विद्वान थे, इतने बड़े लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह से पहले उम्र में बड़े थे। निकोदेमुस भी बहुत बड़ा था उम्र में, एक पद भी रखता था, तो भी उसने कहीं एक बार नहीं बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर। अब हम बोलेंगे वो तो प्रभु था इसलिए नहीं बोला। प्रभु चाहता है हमें प्रभु यीशु मसीह की उपमा देना, उस जैसा जीवन जीना, जीवन देना चाहता है। और दिया उसने। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए और अपने पिता के दाहिने बैठे और अपना पवित्र आत्मा जब अपने चेलों को दे दिया, तो ऐसे ऐसे काम करे चेलों ने जो प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं करे थे, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे से बड़े काम करोगे तुम। अब वो समय आ गया है अंत का, हमें वही बड़े काम करने हैं। पतरस की छाया से चंगे हो जाते थे लोग, कितनी बड़ी बात है सोचिए। रुमाल टच कर दो चंगे हो जाते थे। ऐसे ऐसे प्रभु के दास हैं। आज भी प्रभु चाहता है हम उतने ही विश्वास के साथ उसके पास आएं और धीरज धरें। जब हम ऐसे विश्वास के साथ आते हैं तो प्रतिफल जरूर पाएंगे। याकूब निकालें
याकूब 5:7 पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धन्यवाद। अरे किसान भी क्या करता है? बीज डालकर प्रथम और अंतिम वर्षा की आशा रखता है और धीरज धरता है। प्रथम आगमन हो गया प्रभु यीशु मसीह का, द्वितीय आगमन का इंतजार करो। एक आशीष आ चुकी, दूसरी बार दोबारा वही आशीष आएगी। बोला उसका इंतजार करो, जिस तरह से एक किसान करता है उस वर्षा का इंतजार। उसको मालूम है कब आएगी वर्षा? नहीं मालूम, पर फसल बो देता है, बो देता है ना। उसके बाद वर्षा का इंतजार करता है और कटनी से पहले पकने के लिए एक और बार बरसात हो जाती है। हमें भी वही करना है। पहले प्रभु यीशु मसीह आ चुका और उसने हमें वो बीज, वो प्रभु यीशु मसीह ने वो आत्मा हमें दे दी। अब हम सबको अपनी अपनी आत्मा बचानी है, अपने भाइयों की आत्मा बचानी है, अपनी बहनों की आत्मा बचानी है, अपनी माता की आत्मा बचानी है, अपनी भाई के, अपने पिता की आत्मा बचानी है, अपने बच्चों की आत्मा बचानी है। कैसे बचाएंगे? अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलाकर। और जो फसल दी है उसने, उस फसल को हम बो दें, उस वचन को हम बो दें। जब हम उस वचन को बो देते हैं और उस प्रभु यीशु मसीह की आशीष उस पर होती है तो फसल आएगी। हम काटेंगे आशीष, हम स्वर्ग राज्य जरूर जाएंगे। उसके आगमन का इंतजार करें बस। जैसे ही वर्षा आती है उसके बाद कटनी चालू हो जाती है। और वचन क्या बोलता है कि जंगली पौधों को तो उखाड़ कर अलग गट्ठर बना लेना, और जो मेरी फसल है उसको मेरे खत्ते के अंदर संभाल के रखना। हम हैं उसकी फसल। अंत का समय निकट है, उसके आगमन का इंतजार करें और अपने उस बीज को बोते रहें। अपनी इस आत्मा को तैयार रखें, वो आने वाला है और जब आएगा तब हमें अपने खत्ते में इकट्ठा कर लेगा और वो खत्ता स्वर्ग राज्य है। और जो जंगली बीज हैं, जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पाप का अंगीकार नहीं करा, ये विश्वास नहीं करा कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा सलीब पर, उन लोगों को क्या करेगा? वो पहले ही बांध लेगा नरक के लिए, अलग कर देगा। आज ग्रेस पीरियड चल रहा है, हम उसकी बात के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। करते हैं तो दूसरे आगमन तक हमें कोई भी परेशानी क्यों ना हो, धीरज से उसकी बाट जोते रहेंगे। यही सिखाता है याकूब। बोला धीरज धरना सीखें, जल्दबाजी नहीं है। मेरे को बचपन में मेरे माँ बाप बोलते थे, बोला बेटा जल्दी का काम शैतान का। तब समझ में नहीं आता था, आज समझ में आता है कि सच में जल्दी का काम किसका है? शैतान का। मेरे प्रभु यीशु मसीह बोलता है धीरज से बाट जो। अरे जैसे चोर आता है किसी को नहीं मालूम, वैसे ही मैं आ जाऊंगा और तुमको बादलों पर ले जाऊंगा। ये है प्रभु का वादा आज हमसे। आगे क्या बोलता है? 8वीं आयत, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अरे तुम भी क्या करो? धीरज धरो। सबसे बड़ी बात धीरज धरना है आज हमें, क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। आज है प्रभु का आगमन निकट। आज चाहता है प्रभु कि हम धीरज धरें। हम विश्वासी हैं, प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुसार जीवन बिताएं, तो हमें धीरज धरना है अपने जीवन में। और जब धीरज धरेंगे तो प्रतिफल जरूर मिलेगा। रोमियो निकालें और उसका 12 का 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, उस धीरज के अंदर आनंदित रहो, आशा लगाकर।
कि मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है। बोला आनंदित रहो, और साथ में क्या कह रहा है कि क्लेश में स्थिर रहो। सबसे बड़ी बात क्लेश में स्थिर रहना। जैसे ही जीवन में क्लेश आता है, परेशानी आती है, दुख आता है, हम हर एक दरवाजे के पास चले जाते हैं, भटकने लग जाते हैं और अपने उस क्लेश से तुरंत निवारण चाहते हैं कि फटाफट हम क्या करें, बाहर आ जाएं, और हर एक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर एक जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हम घबरा जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और हमारे उस दुख का निवारण के लिए जगह जगह जा रहे हैं। गलत इसमें क्या है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए बोलता है स्थिर रहे। जो क्लेश आया है मैं जानता हूं, मैंने ही दिया है शैतान के द्वारा। अय्यूब को दिया था ना, पूरा जीवन अय्यूब का इतना ज़्यादा भयानक अवस्था में आ गया अय्यूब कि उसको देखकर कोई पहचान नहीं सकता। पूरे शरीर में फोड़े फोड़े, खा नहीं सकता, छाले दे दिए, और उसके शरीर में से दुर्गंध आती थी। उसके बच्चे मार दिए, उसकी संपत्ति छीन ली, कुछ बचा उसके पास। और इससे भारी क्लेश उसके बाद पूरी दुनिया में किसी के ऊपर नहीं आया। सबसे बड़ा उदाहरण है ये क्लेश का। और उसने किसके लिए सहा? हमारे लिए सहा। आज जब हमारे दुखों को हम देखते हैं और प्रभु के उस दास अय्यूब से तुलना करते हैं, हमारे दुख हल्के जान पड़ते हैं। तुरंत सोचने लग जाते हैं हमसे तो कितना अधिक दुख सहा उसने, और हमारे जीवन के अंदर तुरंत एक उत्साह आ जाता है। तुरंत हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। बोला जब इसको निकाल सकता है प्रभु, मुझे भी निकालेगा। इसीलिए बोलता उस क्लेश में स्थिर रहे। उस अय्यूब के बलिदान के द्वारा आज हजारों साल हो गए, हर एक विश्वासी को उस बलिदान के द्वारा विश्वास में उन्नति हुई है। उस निर्बल दशा के अंदर अय्यूब के ऊपर जैसे ही उसने स्टडी करी, वैसे ही उस निर्बल दशा में उसको बल मिला। प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना हजारों लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए। कितना धन्यवाद दें हम उसका, सोचो कितना धन्यवाद दें। और उस अय्यूब के बलिदान को देखो, उसने सहा, एक बार भी अपने मुंह से प्रभु के लिए बुरा नहीं कहा। उसके वचन क्या थे मालूम है? बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। मैं नंगा आया था अपनी माँ की कोख से, नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु का नाम धन्य हो। ऐसी अवस्था में कहता है प्रभु का नाम धन्य हो। हमारे जीवन में थोड़ा सा क्लेश आता है, हम हमारे जीवन को जांचते हैं और देखते हैं कि प्रभु तेरी सेवका यहाँ करता हूँ मैं, तेरे वचन यहाँ बांटता हूँ मैं क्वायर में सिंगर हूँ, मैंने तो पाप नहीं किया, फिर मेरे जीवन में क्यों आया? जरूरी नहीं है पाप की सज़ा ही प्रभु दंड दे। आपको परखने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपके जीवन में क्लेश दे सकता है। ये जो लोग मर रहे हैं आज और जो मरने वाले हैं, क्या ये पापी थे क्या? परमेश्वर के दास हैं। पर क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उसका वचन कहता है ऐसा होगा। वो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को पूरा होना तय है। हम नहीं कह सकते कि सच में ये प्रभु का दास नहीं था इसलिए इसको मार दिया लोगों ने ना। प्रभु का दास है इसीलिए लोगों ने उसको मारा, क्योंकि भविष्यवाणी कहती है, और हर एक भविष्यवाणी बाइबल की पूरी होगी। इसलिए यहां पर बोलता है क्लेश में स्थिर रहे, परेशान मत हो, तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है, तुझे लेने आ रहा है। इंतजार कर, धीरज धर, आशा लगाए रख मुझ पे। और जब तू ऐसा करेगा तब क्या होगा? प्रार्थना में नित्य लगे रहे। सिर्फ और सिर्फ तुझे प्रार्थना बचा सकती है। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रार्थना, सोचिए आप। हम उसको हल्के में लेते हैं, खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। कारण क्या है? शायद मेरी नहीं सुनी तो ये तो प्रभु का दास है, इसकी सुने। ऐसा नहीं है। प्रभु ने सबको बराबर प्रेम करा है, सबको, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं करा, सबको बराबर प्रेम करा है। और वो चाहता है कि हर एक घुटना उसके सामने टिके और प्रार्थना करे, और जो करता है उसका प्रतिफल वो पाता है।
दोबारा प्रकाशित वाक्य में आएंगे और यहाँ पर क्या कहता है वो 7:9 में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। कौन है ये? जो मर गए थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज सब चिल्लाए गए हैं, सब के सब उस मेमने के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हैं उस खजूर की डाली को लेकर। क्यों खड़े हैं? हमने देखा उसका एक पहले जो हुआ था, खजूर की डालियों से स्वागत करा था प्रभु यीशु मसीह का जब वो आ रहा था बैतनिय्याह में। उसका मतलब क्या था मालूम है? हे राजा तू आ और अपना सिंहासन एक्वायर कर, अपना सिंहासन हासिल कर। यहाँ पर भी यही वो बड़ी भीड़ कह रही है, हे राजा तू आ और अपने सिंहासन को हासिल कर। और प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी वही खजूर की डाली लेके उसका स्वागत करें। क्या कहता है यहाँ पर? इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ थी। कोई बचा यहाँ पर? सबके लिए है ये। आज हमारे पास एक धन्य आशा है कि मेरा प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है। तो चाहता है मैं वो श्वेत वस्त्र पहनकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं और खजूर की डाली लेके खड़ा हूं और उसका स्वागत करूं कि मेरे पिता, मेरे प्रभु तू आ और हमारे सबको वापस स्वर्ग राज्य ले जा। वो चाहता है। ये श्वेत वस्त्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखें 6 अध्याय और उसका 11वीं आयत। उनमें से 6 ना? हाँ, 6 का 11। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी हो ले। कौन है ये श्वेत वस्त्र के लोग? जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जिनको मारा गया, जो शहीद हुए। बोला थोड़ी देर और क्या कर लो, इंतजार कर लो। क्यों? क्योंकि सबकी गिनती पूरा होना जरूरी है। आज हम यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान होते हैं तो हमें श्वेत वस्त्र मिलेगा, हम प्रभु के करीब जाएंगे। यहाँ पर कहता है वो सबको श्वेत वस्त्र दिए गए, है ना? हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा कि थोड़ी देर और विश्राम कर लो। ये कहाँ पर है मालूम है? उसकी वेदी के नीचे जब 5वीं मोहर खोली गई। इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु कब न्याय करेगा, तू कब आएगा वापस। तो आप सोचिए, सिर्फ हम जीवित ही प्रभु के दूसरे आगमन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, जो शहीद हो चुके हैं वो भी प्रभु के दूसरे आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दुनिया और वो दुनिया में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा अब। उनका भी एक ही मकसद है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हमारा भी एक ही मकसद है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और हम दोनों जीवित और मृत यही चाहते हैं कि प्रभु का आगमन हो तो हम सब स्वर्ग राज्य जा सकें। वो इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए बोलता है वो, इंतज़ार कर, धीरज धर। बोला तू क्या धीरज धर रहा है? तेरा जीवन कितना सा है? जीवित व्यक्ति के लिए कह रहा है। बोला उससे देख जो मरा हुआ है, सालों से कब्र में है, सालों से इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि प्रभु का दूसरा आगमन कब होगा। उस श्वेत वस्त्र में पहन के शहीद है वो, प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ। यहाँ पर साफ कहता है वो कि उसने उससे कहा और थोड़ी देर तक विश्राम करो, थोड़ी देर। तो आप सोचो, सिर्फ हम जीवित हैं, हमें धीरज नहीं धरना, जो शहीद हुए हैं उन्हें भी धीरज धरना है। और थोड़ी देर विश्राम कर ले, जब तक तेरे भाइयों की गिनती पूरी ना हो जाए, जब तक कि और शहीद ना हो जाए, उतनी देर तू क्या कर ले, धीरज धर ले। और गिनती बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है ना? कम हो रही है क्या? बढ़ रही है। लोग बाग
प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जान को देने के लिए तैयार हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पीछे नहीं हट रहे। ये प्रभु का आत्मा होने के अंदर है। प्रभु चाहता है आज हमसे भी कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, धीरज रखें, आशा के साथ आशीषित रहें और आशा लगाए रहें, उसमें आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें और नित्य प्रार्थना करते रहें जब तक उसकी दूसरा आगमन नहीं है। जब तक वो दोबारा नहीं आता, हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम नित्य प्रार्थना करते रहें। वही हमें सामर्थ्य देती है, वही हमें एक ऊर्जा देती है। हर एक मसीह को एक काम दे दिया। प्रभु के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपका दूसरा आगमन निकट है ईश्वर, और आप चाहते हैं हम सबको बादलों पर लेकर जाना। आपकी हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है और हर एक बात मेरे प्रभु जो आपने कही है वो पूरा होना तय है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़ें मेरे प्रभु। यहाँ बैठे हर एक विश्वासी के मन में धीरज देना, हर एक विश्वासी के दिल में मेरे प्रभु आपके प्रति एक आशा, एक उम्मीद और एक विश्वास देना। क्लेश में स्थिर रहने का एक हिम्मत देना मेरे प्रभु। हम नहीं रह सकते मेरे प्रभु, पर आपकी दया के द्वारा ही हम रह सकते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके वचन को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, साथ ही मेरे प्रभु आपके पीछे चलने का एक प्रण लेते हैं। सबको मेरे प्रभु आशीषित करना, धीरज का मन देना, क्लेश में स्थिर रहने की एक आत्मा देना मेरे प्रभु, और आशा लगाए रखें आप पर और उस आशा में आनंदित रहें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।